प्यारे विद्यार्थियों, मेरा आज का व्याख्यान आधारित होगा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग या जीन क्लोनिंग की उपयोगिता पर। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग या जीन क्लोनिंग की उपयोगिता क्या है। तो जहां तक इसकी उपयोगिता का प्रश्न है, तो सबसे पहले हम इसकी उपयोगिता को देखते हैं इंडस्ट्रियल यूज में। वैसे मानव जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां की इस तकनीक की उपयोगिता ना हो। तो इसका सबसे पहला उपयोग हम समझने की कोशिश करते हैं इंडस्ट्रियल क्षेत्र में, यानी औद्योगिक अनुप्रयोग को। औद्योगिक क्षेत्र में जीव जंतु में पाए जाने वाले अनेक महत्वपूर्ण पदार्थों जैसे एंजाइम्स, विटामिन्स, हार्मोन्स, इंटरफेरॉन्स आदि का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किया जाना संभव हो सका है इसी तकनीक की बदौलत। यानी जीव जंतुओं में पाए जाने वाले विटामिन, एंटीबायोटिक, हार्मोन्स, इंटरफेरॉन, वैक्सीन आदि रसायनों का रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की उपयोग के कारण ही औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किया जाना संभव हुआ है। इसी टेक्नोलॉजी की बदौलत मानव इंसुलिन सहित अनेक हार्मोनों का उत्पादन प्रयोगशाला में बायोरिएक्टर में संभव हो सका है। इसका दूसरा अनुप्रयोग हम देख सकते हैं मेडिसिनल यूज के रूप में, यानी चिकित्सकीय उपयोग में के रूप में। चिकित्सकीय उपयोग में इसका जो उपयोग है वो अनेकों आनुवंशिक बीमारियों के उपचार एवं निदान में इस तकनीक का बहुत अहम रोल है। उदाहरण के लिए हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलासीमिया आदि वंशगत रोगों की पहचान एवं उपचार इस तकनीक के उपयोग द्वारा संभव हो सकी है। और साथ ही साथ हेपेटाइटिस, रेबीज, कोलेरा आदि बीमारियों या रोगों की टीके विकसित करने में भी इस तकनीक का बहुत अहम रोल है। इसका एक और उपयोग हम कृषि क्षेत्र में देखते हैं। कृषि क्षेत्र में जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उनमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन के कारण नाइट्रोजन फिक्स करने की क्षमता होती है और उन्हें बाहर से रासायनिक खादों की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो मोनोकाट प्लांट्स होते हैं उनमें ऐसी क्षमता नहीं पाई जाती है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया या एल्गी मृदा में मुक्त रूप से पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करते हैं, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया अनेक डाइकॉट प्लांट की जड़ों में पाए जाते हैं और ये वहां नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करते हैं। मतलब अनेक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम है अनेक डाइकॉट प्लांट की जड़ों में पाए जाते हैं और ये वहां नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा ऐसे बैक्टीरिया के उन जीनों की पहचान कर ली गई है जो नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करते हैं, जिन्हें निफ जीन कहा जाता है। और इस तकनीक के द्वारा इन जीनों को मॉडिफाई करके मोनोकाट प्लांट में इंट्रोड्यूस कराने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। जिस दिन ऐसा संभव हो सका उस दिन मोनोकाट्स में भी नाइट्रोजन का उत्पादन हो जाएगा और मोनोकाट फसलें भी प्रोटीन से रिच हो जाएंगी। इन्हें बाहर से नाइट्रोजन उर्वरक देने की जरूरत नहीं होगी और उस समय दूर नहीं जब इस निफ जीन के इंट्रोडक्शन द्वारा यानी प्रवेश द्वारा इन फसलों में ये खूबियां उत्पन्न की जा सकेंगी। इसके बाद है इसका जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के उत्पादन में। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वह ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इस रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से तैयार किए जाते हैं। ऐसे जीवों को ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ये पौधे भी हो सकते हैं और जंतु भी हो सकते हैं। वह पौधे जो इस तकनीक से तैयार किए जाते हैं उनको ट्रांसजेनिक प्लांट्स कहा जाता है, जैसे बीटी पौधे यानी बीटी फसलें। इसी तरह से वह जीव जो इस तकनीक की मदद से तैयार किए जाते हैं उन्हें ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहा जाता है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स वह एनिमल्स होते हैं, वह जंतु होते हैं जिनमें रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से किसी दूसरे जीव के डीएनए को प्रवेश कराया हुआ होता है और इस तरह से उन जंतुओं में अपनी खूबियों के साथ साथ उन जीवों की भी खूबियां पाई जाती हैं। और ऐसे जीव
ना केवल बिग साइज के होते हैं यानी बड़ी साइज के होते हैं, बल्कि कई प्रकार के पदार्थों का उत्पादन अपने शरीर में करते हैं जो सामान्यतः उन जीवों में या उन जंतुओं में नहीं बनते हैं। इस तकनीक का एक और उपयोग है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल वेस्ट में, यानी जो जैविक कचरे हैं उनके रूपांतरण में इस तकनीक की बहुत बड़ी भूमिका है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से बैक्टीरिया की ऐसी किस्में तैयार की गई हैं जो जैविक कूड़े कचरे को अल्कोहल में बदल देती हैं। यानी इन जैविक कूड़ों कचरों की मदद से रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ऐसे बैक्टीरिया विकसित किए गए हैं जो इस कूड़े कचरे को अल्कोहल में बदल सकते हैं और इस तरह से अल्कोहल का औद्योगिक उत्पादन किया जा सकता है। इसी तरह से पॉल्यूशन कंट्रोल में भी यानी प्रदूषण नियंत्रण में भी इस तकनीक की बहुत बड़ी भूमिका है। इस तकनीक की मदद से बैक्टीरिया की ऐसी किस्में तैयार की गई हैं जो न केवल इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और सीवेज पोल्यूशन को रिमूव कर सकते हैं। सीवेज पोल्यूशन मतलब घरों का कूड़ा कचरा है सब, तो इन सबको न केवल वे मुक्त कर सकते हैं बल्कि इसके साथ ही साथ जल की सतह पर फैले हुए पेट्रोलियम पदार्थों को भी हानि रहित पदार्थों में बदल सकते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को सुपर बग कहा जाता है और इन बैक्टीरिया में ऐसी खूबियां होती हैं कि ये उच्च हाइड्रोकार्बन वाले पेट्रोलियम पदार्थों को निम्न हाइड्रोकार्बन वाले पदार्थों में बदल देते हैं, जिसके कारण ये हानिकारक पदार्थ हानि रहित पदार्थों में बदल जाते हैं। ऐसा संभव कर दिखाया है भारतीय मूल के एक अमेरिकी वैज्ञानिक आनंद चक्रवर्ती ने, जिन्होंने बैक्टीरियम स्यूडोमोनास प्यूबिला के जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की मदद से यानी इसमें ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। उन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करते हुए इस बैक्टीरिया को उन्होंने सुपर बग में कन्वर्ट कर दिया यानी बदल दिया है। और ये सुपर बग इसको ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया भी कहा जाता है। पेट्रोलियम पदार्थों को बड़ी आसानी से जल की सतह से रिमूव कर देता है। ये पेट्रोलियम पदार्थों जो कि उच्च हाइड्रोकार्बन होते हैं उन्हें निम्न हाइड्रोकार्बन में बदल देने की क्षमता रखता है। इसी तरह से इस तकनीक का एक और उपयोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में देखा जा सकता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वह तकनीक है जिसके द्वारा किसी भी जीव की सटीक पहचान की जा सकती है। किसी व्यक्ति के माता पिता या उसके बच्चों का सटीक से तरीके से पहचान किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ कई तरह के अपराधी जैसे खूनी बलात्कारी इन सबको भी बड़ी आसानी से बिल्कुल सटीक तरीके से पकड़ा जा सकता है। तो ये था मेरा व्याख्यान रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग के उपयोग को लेकर के। मैं समझता हूं मेरे इस व्याख्यान ने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया होगा और इस विषय को लेकर के आपकी समझ विकसित हो गई होगी। इतना ही नहीं, मेरा आपको ये भी कहना है कि इसके अतिरिक्त यानी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग या जीन क्लोनिंग के अतिरिक्त भी अगर आपसे बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र के अनुप्रयोग यानी उपयोगिता के बारे में पूछा जाता है तो वहां भी आप उठा करके यही पॉइंट लिख करके चले आएंगे, आपको पूरा अंक मिल जाएगा। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी बिना रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग के आगे नहीं बढ़ सकती। यानी बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जिन उत्पादों को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त किया जाता है उन सभी में रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रयोग अवश्य होता है। तो इसलिए इस पॉइंट को जो मैंने लिखा है ये ना केवल रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग या जीन क्लोनिंग के लिए ही सत्य है बल्कि बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी उतना ही उपयोगी है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मेरा आज का व्याख्यान समाप्त होता है। धन्यवाद।